हेलो एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का मेरा नया टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी तथा 6वीं शताब्दी के मध्य में इसका पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का कार्य समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, जिनकी विजयों के फलस्वरूप भारत में विलुप्त हुई राजनीतिक एकता फिर से स्थापित हुई। स्कंदगुप्त ने यद्यपि गुप्त साम्राज्य को स्थिर रखने का प्रयास किया तथा अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुआ, परंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। गुप्तों ने लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी और न तो किसी एक कारण से इसका पतन हुआ। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि गुप्त साम्राज्य का पतन उन्हीं कारणों से हुआ जिनके अधीन पूर्व से मौर्य को तथा कालांतर में गुप्तों का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है स्वाभाविक कारण और सेकंड है विशिष्ट कारण। तो स्वाभाविक कारण क्या था वो बताती हूँ। ये किसी भी राज्य अथवा वंश के पतन में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, जैसे राजाओं का आयोग होना, सामंतों की मनमानी, आंतरिक कलह, विद्रोह आदि। विशिष्ट कारण क्या था। इस कारणों से हुडों का आक्रमण, बौद्ध नीति का अनुसरण, कूटनीति का त्याग तथा उत्तराधिकार संबंधी युद्ध आदि। तो फर्स्ट है अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश का कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो दूर दूर के प्रांतों को सामंतों पर नियंत्रण रख सकता था। सेकंड है उत्तराधिकारी के युद्ध। गुप्त वंश के राजकुमार के स्वार्थ एवं राज्यसभा के विरोधी नीति के कारण गुप्त साम्राज्य में उत्तराधिकारी का प्रश्न विवादग्रस्त हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई काया राजा रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। थर्ड है बाह्य आक्रमण। हुणों ने अपने आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की क्षति पहुंचाई थी। यद्यपि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात पुनः गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचाया। हुणों को अतिरिक्त पुष्पमित्र जाति ने भी स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किया था, जिसे स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। फोर्थ है सामंतों का विद्रोह। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में जिला के विभक्त था। इसी काल में प्रांतीय राजाओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे। फलस्वरूप स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात शक्तिशाली राजा के अभाव में इन प्रांतीय राजाओं तथा सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। फिफ्थ है युद्धों की अधिकता एवं अधिक क्षति। सिक्स्थ है बौद्ध नीति के अनुसरण। सेवेंथ है शासन व्यवस्था के दोष। तो इस तरीके से हमारा गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्तों ने लगभग 230 वर्षों तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के पतन की दार्शनिक दृष्टि से विवेचना की जाए तो उत्थान एवं पतन होता रहता है। किसी विद्वान ने लिखा है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा उच्च शिखर पर स्थिर नहीं रह सकता। जिस प्रकार जन्म के पश्चात मृत्यु होती है, उसी प्रकार उत्थान के बाद पतन होता है। तो इस तरीके से हमारा गुप्त साम्राज्य का पतन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।